और इस वक्त एक और अहम खबर, हाई पावर्ड परचेज कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बैठक की थी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में एचपीपीसी के कई सदस्य मौजूद रहे, कई विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कौन कौन से फैसले इस बैठक में लिए गए, कौन कौन सी खरीदों के लिए मोहर लगी है, और साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया और उनका एक कहना था कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। हमने हरियाणा के अंदर और पूरे देश ने इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कुरीति को समाप्त करने का काम वो किया है। अगर हम 2014 के लिंगानुपात की बात करें तो उस वक्त 861 था, जो आज बढ़कर के 910 हो गया है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर आया है, एक कुरीति समाप्ति की तरफ जा रही है और आगे भी ये कुरीति बिल्कुल समाप्त हो। सरकार की तरफ से गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी कोताही न बरती जाए। उसको लेकर के सरकार गंभीर है ताकि इस लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। कई विभागों के अधिकारी और कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बैठक में कौन कौन से फैसले हुए। तो मुख्यमंत्री ने बैठक के बारे में बताया कि इस बैठक में 26 एजेंडा आज आए थे, 26 एजेंडे आए और जिनमें से 19 को मंजूरी मिली है। 804 करोड़ रुपए के एजेंडाज को मंजूरी दी गई और इसके साथ एक और अहम जानकारी सीएम ने दी कि हरियाणा सरकार लगातार लोगों की सुविधा के लिए काम कर रही है और हमने मोल भाव किया। जो खरीद की प्रक्रियाएं होती हैं अलग अलग विभागों के लिए, तो उसमें सरकार ने 30 करोड़ रुपए बचाए हैं। इसके साथ ही सीएम ने भी कहा कि सीवरेज साफ करने के लिए नई हाईटेक मशीनें लाई जाएंगी ताकि कर्मचारियों को सीवरेज में न उतरना पड़े। ये भी एक अहम बात है क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हादसे हो जाते हैं सीवरेज में उतरकर। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी गैस वगैरह से मौत हो जाती है। और इसी के साथ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अब लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार जा रही है और उन्होंने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर।